कितना साइंस छिपा पड़ा है जिसको हम किताब में ले जा करके बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उसे डेली लाइफ से अगर परिचित करा दें सिर्फ, तो वो सारा प्रिंसिपल, वो सारा सिद्धांत और वो सारी टेक्निक हम आसानी से समझ लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसी पेपर को हम कुछ इस तरह की आकृतियाँ दे देते हैं और आप देखिए जो ये पेपर लोड नहीं ले रहा था, अभी वो ये पेपर क्या करेगा, लोड ले लिया। सब कुछ वही है, बस एक आइडिया जनरेट कर दिया। अब आप देख रहे हैं चूंकि ये पेपर की थिकनेस, ये जब पेपर था तो इसकी थिकनेस कम थी, अभी आप देख रहे हैं कि इसको हमने डिफरेंट एक अलग शेप में कर दिया, इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई। आप देख रहे हैं ना थिकनेस इसकी, अब ये इतनी, इसकी जो थिकनेस है और इसकी थिकनेस में फ़र्क आ गया। अब ये कैंटिलीवर का काम करने लगा और इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हमने अभी जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये दो रॉड है मेरे पास, दोनों अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इससे इस धागे से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इस धागे से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, आप देखिए, कंट्रोल हो गया, और फिर इस धागे से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये जनरली जो जादूगर होते हैं वो इस तरह का मैजिक दिखाते हैं और लोगों को एक भ्रम पैदा करते हैं। आप देखिए, और फिर इससे ये, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये और जबकि ये दूर से, ये चूंकि स्टेज से जब हम लोग करते हैं तो वो दूरी एक रहती है, सामान्यतः इसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, अंदर हमने दो लोड इसमें ऑलरेडी लोडेड है ये, तो एक बस उसको हमारे पकड़ने का ढंग एक है कि एक बार वो स्लाइड कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग विद फन, एंजॉय करते हुए लर्न करिए। और हाँ, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल जाते जाते सर मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें हमने पानी रख दिया, सपोज करिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये पानी है। जैसे ग्रेविटी के अलावा हम सिंपली, जैसे हम बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं फोर्सेस के बारे में, तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताते हैं और घूम फिर करके गुरुत्वाकर्षण बल पे आते हैं। लेकिन और भी जो फोर्सेस हमारी काम करती हैं और जो फोर्सेस काम करती हैं हम उनका जिक्र करेंगे। कि अभी देखिए ये पोजीशन है और इस पोजीशन को थोड़ा सा मैं जगह चाहूँगा। अभी मैं, ये पानी है, इसमें कायदे से गिरना चाहिए। ये देखिए पानी गिरा, नहीं गिरा, और पानी पूरी तरह सुरक्षित है इसमें, क्यों नहीं गिरा, दिस इज साइंस। अब यहाँ हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की। ये दो तरह के जो बल लगते हैं, एक केंद्र की तरफ और एक केंद्र के बाहर। तो जो केंद्र की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो आभासी होता है, जो बाहरी होता है आभासी होता है, जो अंदर की तरफ लगता है। तो इसमें फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है, उसकी वजह से पानी नहीं गिरा। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटे। अभी जैसे एक और ये एग्जांपल है, जैसे ये एक सिरिंज है सिंपल, इसमें हमने एक बलून रखा है, एक छोटा सा बलून इसमें हमने इंसर्ट कर रखा है जो थोड़ा सा फूला हुआ है। तो हम इसको जब प्रेस करते हैं तो ये दब जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ हाथ रख लेते हैं तो उसके बाद स्ट्रेच करते हैं। आप देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, फूल रहा है बलून, ये बलून फूल रहा है। और फिर जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ भी वही बॉयल्स लॉ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है कि जब हम प्रेशर देते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, जब प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस सिरिंज के माध्यम से, और इसी में हम पानी डाल के भी दिखाते हैं, कभी पानी, नीचे पानी, बलून, फिर पानी, एक बार पानी बलून के साथ। तो हर बार वेरिएशन होता है, हर बार फ़र्क होता है। अभी हम इसमें जब पानी डाल के और इस पर करते हैं तो कोई इस पर प्रेशर ऑब्जॉर्व नहीं होता, ये ऐसे प्लेन पड़ा रहता है जी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही शानदार सर। अरे सर सो मच, थैंक यू टू कि आप लोगों ने अवसर दिया। और ये मैं तो कुछ नहीं करता, मुझसे ज़्यादा ये हमारे दो साथी खड़े हैं, ये साथी बहुत बढ़िया करते हैं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और मौका मिलता है तो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम विकास चंद्र राय है, मैं बेसिक शिक्षा में कार्यरत हूँ, एक अध्यापक भी हूँ और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन गणित के रूप में चरगावा विकास खंड में काम कर रहा हूँ। वैसे मैं एक प्रधानाध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय नूरुद्दीन चक में हूँ
जो सरगांव विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो सर यही मेरा छोटा सा परिचय है। थैंक यू वेरी मच सर।